अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, यानी कि यहाँ पे बच्चे वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो 2 डाइस हैं उन पे कितना ट्रायल किया है, 500 मरतबा जो है उसका ट्रायल किया है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8। अब यहाँ बच्चे एक न्यू वर्ड यूज़ हो रहा है, वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इससे पहले बच्चे हमने जो अपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी। और उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर देते थे और फिर हम डिवाइड करते जाते थे, जो हर अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी थी उसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ऐसे ही हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है ना। तो अब बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बच्चे इन क्वेश्चन में जो आपके पास अगले 4-5 जो भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको ट्रायल्स दिए जाएंगे, ठीक है। जब भी कभी भी वो आपसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डिमांड करेंगे तो उनमें आपको ट्रायल्स वो खुद से देंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। अब बच्चे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए क्या है, वो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, ठीक है। यानी कि हमें क्या क्या मालूम करना होगा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी जो भी यहाँ पे वो डिमांड की कर रहे हैं उस चीज़ की। और उसके बाद ये एन क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कौन से, ये जो यहाँ पे उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, किसके साथ, ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो बच्चे हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अब हम जब आगे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या कहा है कि उन्होंने 500 टाइम जो है वो 2 जो डाइस हैं उनको थ्रो किया है, ठीक है, यानी कि ट्रायल्स किए हैं। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8, के जो आपके पास जो सम है वो मतलब जो भी आपके पास पेयर है उनका अगर आप सम करते हो तो आंसर आपके पास ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बस ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बस स्टार्ट करते हैं जी। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब देखिए बच्चे हमारे पास जो है एक डाइस की कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती हैं। उन्होंने कितने डाइस को थ्रो किया, उन्होंने 2 डाइस को थ्रो किया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आपके पास जो है पॉसिबल आउटकम बनते हैं, 36 बनते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है एन ऑफ एस और दूसरा हमें चाहिए होता है एन ऑफ ए। ऐसा ही है। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है, और एन ऑफ ए क्या है, जो भी हमारे पास इवेंट है उसका नंबर ऑफ इवेंट है हमारे पास। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 36 आ गया, क्योंकि उन्होंने 2 डाइस को जो है वो उछाला था, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या आ गए, 36 आ गए। अब इवेंट क्या है, इवेंट उन्होंने हमसे क्या कहा, द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इवेंट इज इक्वल्स टू सम ग्रेटर देन 8। तो एन ऑफ ए, इसको हम ए का नाम दे लेंगे। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपने क्या कर लेना, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अलग से वो सैम्पल स्पेस बनाए थे ना उसके ये डाइस वगैरह के, आप क्या होता है जिस तरीके से देखें हमारे पास हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक हमारे पास जो डाइस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है, ठीक है। तो 2 की कितनी होंगी, 36 होंगी। तो आपने क्या करना है, पहले 1 को पकड़ना है, उसका 6 तक के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 को पकड़ के 6 का पेयर, फिर 3 को पकड़ना है 6 तक का पेयर। चाहे आप इसको रफ अमल में कर लें, चाहे आप इसको क्वेश्चन में ही ऐड कर लें, वो अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आ गया, इवेंट इज इक्वल टू सम ग्रेटर देन 8। अब हमने वो जो सैम्पल स्पेस बनाए हैं, जो पॉसिबल आउटकम बनाए हैं, उसके अंदर से हमने कौन से पेयर पिक करने हैं, वो पेयर पिक करने हैं जिन्हें दोनों को आपस में हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये बच्चे मैंने यहाँ से जो है वो अपने सैम्पल स्पेस जो पॉसिबल आउटकम्स थी उनमें से निकाल लिए वो। अब ये देखें मेरे पास, ये देखिए 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा, ग्रेटर देन 8 है। 4 + 5 करें तो 9 आएगा, 4 + 6 करें तो 10 आएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से करके आपने वो पेयर लेने हैं जिन्हें आप ऐड करो तो ग्रेटर देन 8 आंसर आना चाहिए। तो एन ऑफ 10 हमारे पास जो ये नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कितने आ गए, वो आ गए 10। तो बस प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के इक्वल होती है। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आया 10, एन ऑफ एस क्या आ गया 36। इधर कटिंग वगैरह करें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है इवेंट की वो क्या आई है 5/18। अब जो मेन काम है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब मैंने अभी आपको बताया इसका फॉर्मूला था n × p ऑफ ए, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद जो है वो ट्रायल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास जो p ऑफ ए है वो क्या आ गया 5/18 मल्टीप्लाई बाय 500। तो बस बच्चे हमें क्या करना है 5 और 500 को मल्टीप्लाई करें आपस में और इसको डिवाइड कर दें 18 पे। तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो आंसर आएगा 138.88। अब क्योंकि हम लोगों ने उनको फ्रीक्वेंसी की शेप में आंसर देना था, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट
में तो नहीं ना हम बताएंगे कि भाई इतना तादाद में आ रहा है, तादाद को तो प्रॉपर फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। तो फिर हमने इसको क्या किया, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसका आंसर निकाल लिया, यानी कि करीब तरीन हमने कर लिया। अब करीब तरीन में किस तरीके से, अगर इसको हम राउंड ऑफ भी करते हैं तो पॉइंट के बाद 8 है ना, तो 8 5 से बड़ा है, या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो एक नंबर हम आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 8 का एक नंबर मैंने आगे ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 139। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने क्या करना होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹120। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 120। ये जो है वो हमें जिस तरीके से पीछे ट्रायल्स की बात हुई थी 500 उन्होंने कहा, इसी तरीके से ये हमें जो है उन्होंने एन जो है वो आप नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लो या जिस तरीके से भी है वो उन्होंने हमें दे दिया, वो क्या है 120 है। इफ़ ही ऑब्टेन एटलीस्ट 2 हेड्स इन सिंगल टॉस, यानी कि अगर वो 3 कॉइन्स को वन टाइम जो है वो टॉस करता है तो उसके पास एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आ जाते हैं। कम से कम 2 हेड का क्या मतलब होगा कि लास्ट लिमिट 2 हेड है, 2 से ज़्यादा हो सकता है बट 2 से कम हेड नहीं होने चाहिए। अब देखिए बच्चे, हमारे पास जो एक हेड होता है उसकी जो पॉसिबल आउटकम क्या होती है, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स होती है ना उसकी। तो उसने कितने जो है वो कॉइन्स को उछाला था, एक टाइम पे उसने 3 कॉइन्स को उछाला था। तो 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8। तो यानी कि पॉसिबल आउटकम जो है वो आपके पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये देखें बच्चे, यहाँ मैंने पेयर बना लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले वो 3 जो कॉइन थे उनको टॉस किया ना, तो पहले तो आपने तीनों पे हेड कर लेना, ठीक है। ये सेट बनाने का तरीका, तीनों पे आपने क्या कर दिया, यानी कि एक बार जो है वो तीनों एच एच लिख दिया आपने। उसके बाद अब पहले को एच वैसे ही रहने दें, अगले 2 में टी टी कर दें। अब एच को दरमियान में ले आएँ और आगे पीछे टी कर दें। अब क्या करेंगे, ये एच को लास्ट में ले आएँ और टी टी स्टार्ट में कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास 3 जो है वो एक एच के साथ मतलब ये उसके आउटकम जो है वो बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 टाइम टी को स्टार्ट में रखें और 2 एच एच कर दें, फिर एच और एच कर दें और टी को दरमियान में कर दें और फिर जो है वो टी को एंड पे कर दें। बस इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना अपना माइंड सेट कर लेना है कि कोई भी पेयर मिसिंग ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है बच्चे पॉसिबल आउटकम्स बन गए। अब इसमें से हम लोगों ने अपना आंसर पिक करना है। और आंसर में क्या वो हमें कह रहे हैं, वो किस चीज़ की, वो हमें अब देखें ना, एक्सपेक्टेड जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है गिवन इवेंट की, और फिर ट्रायल चाहिए होती है। ट्रायल जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 120 है। और यहाँ पे जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है हमने, एटलीस्ट 2 हेड्स वाली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने देखना है कि कम से कम 2 हेड हो और मतलब वो लास्ट लिमिट होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन सा सेट बन जाता है, कम से कम की बात हो रही है तो 2 हेड इधर भी है, 2 हेड इधर भी है, 2 हेड इधर भी है और 3 हेड इधर है, यानी कि ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना, पहले तो बल्कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन रहे थे वो कितने बन गए 8। अब ए हमने इवेंट का नाम दे दिया, तो एटलीस्ट 2 हेड्स, तो बस हम लोगों ने वो पिक किया। तो आपके पास ये जो है वो आपके पास एन ऑफ ए भी कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। तो बस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी हम लोग। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गया। और अब हमारे पास एन क्या होगा, यानी कि जो ट्रायल्स की वो बात कर रहे थे वो क्या है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, पहले आपके पास क्या आ गया, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन दैट इज इक्वल्स टू 120। तो 2 को और 120 को आपस में कट करें तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई, 60 आ गई, ठीक है बच्चे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अगेन क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन डाटा। गिवन डाटा का इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स, अगर एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 200 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगेन वही बात है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जिक्र हुआ है तो लाजमी बात है ट्रायल्स तो गिवन होंगे, तो ट्रायल दे दिया उन्होंने हमें, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एन है। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप ध्यान देना तो सेट में ये डाटा में आपके पास पहली चीज़ तो ये एक्स गिवन है, ठीक है। ये चलो जी एक्स हो गया। अब ये पी ऑफ एक्स, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की खुद से फाइंड आउट की थी, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन था उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे उन्होंने प्रोबेबिलिटी हमें खुद से ही दे दी है, हमने डायरेक्ट जो है वो अपना बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। यानी कि हर ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते जाना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, हमारे पास ट्रायल्स गिवन है, यानी कि आपने हर पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है 200 से, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये सारा जो पैरा टेबल है ये एक्स का है, ये आपके पास तमाम प्रोबेबिलिटी है इस एक्स की। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या करेंगे, 0.11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। इसी तरीके से 0.21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई किया 200 से तो क्या आ गया, 42 आ गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन मल्टीप्लाई पी ऑफ
एक्स कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये देखिए एक्स लिखा हुआ है, तो पी ऑफ एक्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। तो वो हम लोगों ने इस तरीके से करके बस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। तो ये आपने बस यहाँ पे लास्ट में ये आपका आंसर यही है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट में से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइस इज़ 2/5। अब बच्चे यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी क्या बता रहे हैं कि आपने जो है 5 से 6 लेने के लिए जो 6 डाइस है ना, उनको क्या किया हम लोगों ने, टॉस जब किया तो हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी वो क्या आ गई 2/5। द डाइस रोल 200 टाइम्स। अगेन यहाँ पे ट्रायल्स बता दिया गया, डाइस को कितनी बार रोल किया गया 200 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। तो यानी कि हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आउट करनी है कि 5 6 जो है वो हमें कितनी बार मिल सकते हैं, तो वो उसकी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बता देनी है। तो हमें हर चीज़ तो गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी दे दी, पीछे उन्होंने टेबल की शेप में दिया था, ये देखें यहाँ पे उन्होंने हमें टेबल की शेप में जो है वो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे वो स्टेटमेंट की शेप में दे रहे हैं, हर चीज़ खुद से ही दे दी उन्होंने। ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या कही है 2/5 कह दी है, जबकि ट्रायल्स क्या दे दिए 200 टाइम्स दे दिए। मालूम क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो बस पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/5, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई 200। तो 5 को 200 से डिवाइड करें, कटिंग शटिंग करें, तो जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 पर वैसे बच गया मल्टीप्लाई 40, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 80 टाइम्स। तो यानी कि जो आपके पास उन्होंने क्या डिमांड की थी, हाउ मैनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। तो जो 5 बार जो 6 आ रहे हैं ना, वो कितनी बार आ जाएंगे 80 टाइम्स जो है वो हमारे पास आंसर में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये आपका 13.2 का लास्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।